नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। रोड्स, एक्सप्रेसवेज या फिर हाईवेज, इन सभी के नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन इन सभी का काम सिर्फ एक है और वो है एक जगह से दूसरी जगह के बीच में कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश करना। और ये काम हमारे देश में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पिछले काफ़ी सालों से करती आ रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारी रिमार्केबल अचीवमेंट जो हैं इनको अचीव किया है, जिसके बारे में भी हम लोग आने वाली वीडियो में बात करने वाले हैं। अब करंटली अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जितना ज़्यादा अच्छा हमारे देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, उतनी ही ज़्यादा आसानी से यहाँ पर लॉजिस्टिक जो है वो काम कर पाएगा, जिसकी वजह से बिज़नेस ग्रो कर पाएंगे और बिज़नेस जिससे अच्छी तरह से ग्रो करेंगे उसकी वजह से हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और साथ ही साथ में हमारे देश की जो जीडीपी है उसमें भी हम लोगों को एनहांसमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो रोड्स जो है वो इनडायरेक्टली काफ़ी सारी चीज़ों से कनेक्ट करती हैं। अब करंटली अगर हम लोग बात करें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये हमारे देश में मोस्टली जो सड़क बनाने का काम है वो करती है और इसके अंडर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो है ये अंडरटेक किए जा रहे हैं। करंटली हमारा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से सड़क बनाने वाला देश है। हमारे देश में रोज़ाना ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर की सड़क बनाई जाती है। अब दोस्तों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो अभी रुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, वो और आगे जाना चाहती है और इसलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए 4600 किलोमीटर के नए हाईवेज बिल्ड करने का टारगेट लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस है। करंटली अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर 4192 यानी कि 4192 किलोमीटर के हाईवेज़ जो हैं इनका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर 3979 किलोमीटर के नए हाईवेज़ डेवलप किए गए थे और फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर 3380 किलोमीटर के नए हाईवेज़ बनाए गए थे। तो इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3380 से अब हमारा नया टारगेट 4600 किलोमीटर पे जा रहा है, जिसका मतलब है कि हमारी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रही है। अब दोस्तों, सवाल यहाँ पर ये आता है कि पिछले कुछ सालों में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इतने सारे नए प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रही है, तो इसके पास में इतना फंड आता कहाँ से है। तो दोस्तों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे अलग अलग सोर्सेज बना लिए हैं फंड्स के लिए। सबसे पहला जो सोर्स है वो है यहाँ पर बजटरी आउटले का, दूसरा सोर्स बोरोइंग का है यानी कि लोन वगैरह लेना, और तीसरा जो सोर्स है वो है यहाँ पर टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र बेसिस पर हमारे जो टोल्स चल रहे हैं उनसे यहाँ पर जो भी पैसा इकट्ठा किया जाता है, जो भी फंड आता है उसको भी नए प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाया जाता है। अब NHAI ने फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर 141 नए प्रोजेक्ट्स जो हैं इनको इंट्रोड्यूस किया है, जिनकी कुल लंबाई 4788 किलोमीटर की है और ये अभी तक का हाईएस्ट है। इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल ईयर 20 से, तो फाइनेंशियल ईयर 20 में 3211 किलोमीटर के नए हाईवेज़ का जो आप बोल सकते हैं प्रोजेक्ट्स ये इंट्रोड्यूस किए गए थे और वहीं फाइनेंशियल ईयर 19 के अंदर 2222 किलोमीटर के नए प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करे गए थे। अब दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर NHAI ने जो प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं उसमें से 2 प्रोजेक्ट बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर टोल बेसिस के ऊपर हैं, जिनकी कुल लंबाई 132 किलोमीटर की है। 69 प्रोजेक्ट जिनकी कुल लंबाई 2609 किलोमीटर की है, इनको हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यानी कि HAM मॉडल के ऊपर बनाया जाएगा। वहीं बचे हुए 70 प्रोजेक्ट जो हैं जिनकी कुल लंबाई 2047 किलोमीटर की है, इनको इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी कि EPC मॉडल के ऊपर बनाया जाने वाला है। कैपिटल कॉस्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर जो कैपिटल कॉस्ट है ये 1,71,226 करोड़ रुपए अज्यूम करी जा रही है। वहीं कैपिटल कॉस्ट 2020 के अंदर 81,324 करोड़ रुपीस थी और फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर 64,009 करोड़ रुपीस थी। और होप ये किया जा रहा है कि 2022 वाला जो फाइनेंशियल ईयर आएगा इसमें 2,25,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। तो इसमें आप लोगों को एक स्लाइटली राइज देखने के लिए मिल रहा है एक्सपेंडिचर में, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट्स के साथ में अब आगे निकल कर आ रही है। अगर NHAI के साथ में हम लोग प्राइवेट फर्म्स को भी इंक्लूड कर लें तो फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर हमारे देश में 13,298 यानी कि 13,298 किलोमीटर के नए हाईवेज जो है इनका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इसी के साथ में फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर 10,237 किलोमीटर के नए हाईवेज का कंस्ट्रक्शन किया गया था। अभी
करंटली अगर हम लोग बात करें तो हमारे देश में पर डे 36.4 किलोमीटर के नए हाईवेज़ का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और उम्मीद ये करी जा रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर हमारे देश में रोज़ाना 40 किलोमीटर के नए हाईवेज़ का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों इन सभी आंकड़ों को देखकर तो एक ही चीज़ समझ में आती है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर रही है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली से लेकर मेरठ के बीच में भी हमारे देश का पहला 14 लेन एक्सप्रेसवे बनाया गया है और ऐसे ही आने वाले टाइम में हम लोगों को काफ़ी सारे नए एक्सप्रेसवेज जो हैं ये देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करेंगे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और हमारे देश में हम लोगों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए मिले। अब दोस्तों आप लोग मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस के बारे में ज़रूर से बताइएगा कि रिसेंट टाइम में आप लोगों को हमारे देश के हाईवेज़ में, रोड्स में और जो एक्सप्रेसवेज रहते हैं इनमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला है या फिर नहीं मिला है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएं। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।